हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू बुलेट। राजा रघुवंशी की नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी, जो रहस्यमयी हालातों में 17 दिन पहले गायब हो गई थी, अब गाजीपुर के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली है, जिसके बाद मेघालय पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 9 जून की रात मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर एक महिला इंस्पेक्टर ने जब उससे सवाल किया कि वो यहां तक कैसे पहुंची, तो जवाब में सोनम ने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। इस एक लाइन ने पूरे केस को सस्पेंस से भर दिया है। पुलिस को सोनम की तलाश उस वक्त पूरी होती दिखी जब रात 1 बजे वो काशी ढाबे पर पहुंची और ढाबा संचालक साहिल यादव से बोली, भैया मेरे भाई से बात करा दो। टिखरे बाल, थकी आंखें और चुप चेहरा, जैसे किसी गहरे राज को समेटे हुए हों। पुलिस को पहले से शक था कि मेघालय में राजा की हत्या की साजिश सोनम ने ही रची है, लेकिन अब सोनम सब कुछ भूल चुकी है, या शायद भूलने का नाटक कर रही है। साहिल यादव ने बताया कि सोनम रात 1 बजे ढाबे पर पहुंची, रोने लगी और बस अपने घर वालों से बात करने की भीख मांगती रही। उसने तुरंत उसे अपने मोबाइल से बात कराई और फिर पुलिस को सूचित किया। साहिल का एक और बयान भी सामने आया है। उसने कहा, सोनम बता रही थी कि शिलांग में उसके पति राजा रघुवंशी गहने चोरी कर रहे बदमाशों से भिड़ गए थे। उसी दौरान लुटेरों ने उन्हें मार डाला। अब सवाल यही है, क्या सोनम वाकई सब भूल चुकी है या सच्चाई के पीछे कोई और चेहरा छुपा है? मेघालय से गाजीपुर तक का सफर, हत्या से याददाश्त तक का दावा और एक बदहवास दुल्हन, यह मामला अब महज गुमशुदगी नहीं, एक सनसनीखेज मिस्ट्री बन चुका है। राजा और सोनम 11 मई को शादी के बंधन में बंधे, 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग रवाना हुए, लेकिन 23 मई को दोनों रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। 2 जून को राजा की लाश जंगल से बरामद हुई और उसके बाद शक की सुई सीधी सोनम पर जाकर टिक गई। आरोप लगे कि सोनम ने पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर पति की हत्या करवाई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सोनम खुद ही गायब थी। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। पूरा मामला अंधेरे में चला गया था और अब अचानक 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम की एंट्री होती है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को 1 स्टॉप सेंटर ले गई। अब हर कोई पूछ रहा है, क्या सोनम मासूम है या एक मास्टरमाइंड? क्या यह एक प्यार की कहानी थी या सुनियोजित साजिश? हत्या, गायब होना और अब अचानक वापसी। सोनम का चेहरा जितना शांत दिख रहा है, उतनी ही उथल पुथल अब पूरे केस में मच चुकी है। खबर संचालक साहिल यादव ने बताया कि सोनम ने कुछ देर बाद बिस्किट खाया, चाय पी और फिर वहीं सो गई। उसकी आंखों में खौफ था और दिल में कोई अनकही दास्तां। पुलिस ने बताया कि वह अभी बयान देने की हालत में नहीं है। उसके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि वह तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक बहन से मिल न लें। वह पिछले 72 घंटे से लगातार जागते हुए सोनम की तलाश में थे। गाजीपुर पुलिस ने सोनम से कोई पूछताछ नहीं की है। अब पूरा मामला मेघालय पुलिस के हवाले किया जा रहा है। मेघालय पुलिस का सीधा आरोप है कि सोनम ने ही राजा की हत्या के लिए मध्य प्रदेश से 3 सुपारी किलर भेजे थे। तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश जारी है। इस केस में एक और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब गाइड अल्बर्ट पैट ने बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 संदिग्ध युवक भी थे। गाइड के मुताबिक सभी ने हिंदी में बातचीत की, लेकिन वह ज्यादा समझ नहीं पाए। सबने मावलाखियात के शिपारा होमस्टे में रात बिताई थी और अगली सुबह बिना गाइड के निकल गए। अब पूरा मामला शिलांग से लेकर गाजीपुर तक फैल चुका है। एक दुल्हन, एक लाश, 3 सुपारी किलर और एक गाइड की गवाही। ये मर्डर मिस्ट्री हर दिन नए राज खोल रही है। राजा रघुवंशी और सोनम ने 20 मई को कामाख्या मंदिर में दर्शन किए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 23 मई को जो कॉल राजा ने अपने भाई विपिन को किया, वही उनकी आखिरी आवाज बन गई। राजा ने कहा, हम केले खा रहे हैं, अब लौट रहे हैं। और उसी पल के बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसी दिन से राजा और सोनम दोनों के मोबाइल बंद हो गए और परिवार का उनसे हर संपर्क टूट गया। राजा की तलाश में परिजन भोपाल से दिल्ली, फिर गुवाहाटी और अंत में शिलांग होते हुए सोरा तक पहुंच गए। वहीं उन्हें एक होटल का सुराग मिला। होटल स्टाफ ने बताया कि कपल ने सुबह 5 बजे ही चुपचाप चेकआउट कर लिया था। कोई सामान नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ खामोशी। यहीं से शक और गहरा गया। मोपेड किराए पर देने वाले व्यक्ति ने भी वो जगह दिखाई जहां से राजा की मोपेड बरामद हुई थी। अब हर कड़ी जुड़ती जा रही है, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। राजा रघुवंशी की गुमशुदगी के मामले में पुलिस की लापरवाही खुलकर सामने आ गई है। शुरुआत में पुलिस ने शिकायत तो ले ली, लेकिन मुकदमा दर्ज करने से बचती रही।
वक्त गुजरता गया, सुराग मिटते गए। जब मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद के संज्ञान में आया, तब जाकर मेघालय पुलिस की नींद टूटी और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 दिनों तक जंगलों में लगातार तलाशी चली। उसी दौरान एक खून से सनी जैकेट मिली, जिसने इस पूरे केस को हत्या की ओर मोड़ दिया। अब यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोरा में सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं। गाइड हों, होटल कर्मचारी हों या आसपास के लोग, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बाहर से आने वाले पर्यटक अक्सर निशाना बनते हैं, लेकिन ना तो शिकायत दर्ज होती है, नहीं पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करती है। इस बार भी वही हुआ। एक नवविवाहित युवक की जान चली गई और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। अब जब सब कुछ उजागर हो चुका है, सवाल यही है, क्या इस बार कोई सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह केस भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? मेघालय के डीजीपी आई नोग्रांग ने बड़ा धमाका करते हुए बताया है कि इस पूरी हत्या की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पत्नी सोनम रघुवंशी ने रची थी। उन्होंने साफ कहा, पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया। इस सनसनी को और पुख्ता किया है मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि इस वारदात में शामिल 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल चौथे हमलावर की तलाश अब भी जारी है। अब जब डीजीपी और मुख्यमंत्री खुद सामने आ चुके हैं, तो पूरा देश स्तब्ध है। क्या वाकई प्यार की कस्में और 7 फेरे एक खौफनाक साजिश का हिस्सा थे, या इस कहानी के पीछे अब भी कोई गहरी परत बाकी है? सोनम रघुवंशी की गाजीपुर में अचानक मौजूदगी ने पूरे केस को और रहस्यमयी बना दिया है। मेघालय से गाजीपुर की दूरी करीब 1100 किलोमीटर है। पुलिस अब कई एंगल से जांच करने की तैयारी में है। आशंका है कि सोनम असम, बिहार होते हुए वाराणसी हाईवे से गाजीपुर तक किसी ट्रक में लिफ्ट लेकर या भाड़ा देकर पहुंची हो। यूपी से असम तक जाने वाले माल भाड़ा ट्रक अक्सर इसी रूट से आते जाते हैं और उन्हीं में से किसी ट्रक ने सोनम को यहां तक पहुंचाया हो। दूसरा शक यह भी है कि जो आरोपी सोनम के साथ थे, वे अपनी निजी कार से मेघालय आए और हत्या के बाद उसी से लौट गए। बीच रास्ते में किसी जगह सोनम उनसे अलग हो गई, या शायद किसी विवाद के चलते उनसे बचकर अकेले भाग निकली। एक बड़ा सवाल यह भी है कि सोनम का ननिहाल यूपी के पूर्वांचल में बताया जा रहा है। शायद वह वहां छिपने के इरादे से आई हो, लेकिन किसी कारण वहां नहीं पहुंच पाई। यह भी जांच का विषय है कि हत्या के बाद सोनम और आरोपी असम से ट्रेन पकड़कर वाराणसी आए, फिर सोनम ने लोकल साधन से गाजीपुर का रास्ता लिया, जबकि उसके साथी कहीं और निकल गए। क्या सब एक ही ट्रेन में थे या अलग अलग? हर सवाल के पीछे एक नया शक खड़ा हो रहा है। सोनम की चुप्पी अब इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा ताला बन चुकी है और हर कड़ी उसकी सच्चाई की चाबी खोज रही है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद अब उनके भाई विपिन ने एक और सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने बताया कि शिलांग में जब उन्होंने कई स्थानीय लोगों से बात की, तो पता चला कि सोरा इलाके में लोकल गैंग ही पर्यटकों को निशाना बनाते हैं। विपिन के अनुसार शिलांग, सोरा और आसपास के क्षेत्रों में 80% पर्यटक आसपास के ही प्रदेशों और शहरों से आते हैं, जिनके साथ शायद ही कभी कोई वारदात होती है। लेकिन जब पर्यटक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या विदेशों से आते हैं, तो वे लूट, हमले और हादसों का शिकार ज्यादा होते हैं। इतना ही नहीं, लूटपाट की घटनाओं के बाद ज्यादातर लोग चुपचाप लौट जाते हैं, शिकायत भी नहीं करते, और अगर करते हैं तो पुलिस सुनती नहीं। विपिन ने यह भी बताया कि उन्हें खुद शिलांग के लोगों ने सोरा में ठहरने से मना किया था, इसलिए वे शिलांग में रुकते थे और हर दिन टैक्सी से सोरा आते जाते थे। अब सवाल उठता है, क्या राजा और सोनम को भी इसी लोकल गैंग ने निशाना बनाया, या फिर यह सब एक गहरी साजिश के पर्दे में छुपा हुआ अपराध है? गुनहगार कौन है और शिकार कौन? अब पूरी कहानी धीरे धीरे खुलने लगी है। 17 दिन तक गायब रहने के बाद सोनम की गाजीपुर में वापसी ने इस मर्डर मिस्ट्री को एक नया चौंकाने वाला मोड़ दे दिया है। सीसीटीवी फुटेज में सोनम और राजा होटल रिसेप्शन पर साथ देखे गए थे, लेकिन उसके बाद दोनों अचानक लापता हो गए। अब सोनम के माँ बाप सामने आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी बेटी निर्दोष है, उन्होंने उसे ऐसी परवरिश कभी नहीं दी। परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है ताकि सच सामने आ सके और किसी निर्दोष को सजा न मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जस का तस है, सोनम गाजीपुर तक आखिर पहुंची कैसे? क्या वह ट्रकों में लिफ्ट लेकर वहां तक आई या अपने साथियों से बचकर किसी और रास्ते से भागी? क्या वह ननिहाल में छिपने का इरादा रखती थी लेकिन वहां पहुंच नहीं पाई? फिलहाल पुलिस इस मामले में 5 अहम बिंदुओं पर जांच कर रही है,
लेकिन सबसे बड़ी दीवार अब भी सोनम की चुप्पी है, उसकी खामोशी, उसकी आंखों की खामोश झीलें और उसके शांत चेहरे के पीछे छिपे राज इस केस का सबसे बड़ा रहस्य बन चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बुलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।